15वीं सदी खत्म होते होते यूरोप में एक नया दौर शुरू हो रहा था। यह दौर था नई जगहों की खोज और समुद्री यात्राओं का। हर कोई समुद्र के रास्ते नई जगहें ढूंढना चाहता था। व्यापार के नए मार्गों की खोज में यूरोपीय नाविकों ने समुद्र की अनंत गहराइयों में उतरने का साहस दिखाया। पुर्तगाल, जो एक छोटा सा देश था, वो भी इसमें आगे निकल गया। पुर्तगाली नाविकों ने समुद्री मार्गों की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वास्को डी गामा नाम का एक बहादुर नाविक 1498 में समुद्र के रास्ते भारत पहुंचा। उसकी यह यात्रा इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई। इससे भारत और यूरोप के बीच व्यापार के नए दरवाजे खुल गए। भारतीय मसाले, रेशम और अन्य वस्त्र यूरोप में बहुत लोकप्रिय हो गए। गामा का कालीकट में बड़े आदर सत्कार के साथ स्वागत हुआ, लेकिन जल्द ही व्यापार को लेकर झगड़े और गलतफहमियां शुरू हो गईं। भारतीय और पुर्तगाली व्यापारियों के बीच तनाव बढ़ने लगा। पुर्तगालियों की नजर भारत के मसालों के व्यापार पर थी। मसाले, विशेषकर काली मिर्च, यूरोप में सोने के बराबर माने जाते थे। उन्होंने गोवा को अपना अड्डा बनाने का सोचा, क्योंकि ये जगह बहुत फायदेमंद थी। गोवा का बंदरगाह व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता था। 1510 में अफोंसो डी अल्बुकर्क की अगुवाई में पुर्तगाली फौज ने गोवा पर कब्जा कर लिया। यह कब्जा पुर्तगालियों की रणनीतिक योजना का हिस्सा था। यह कब्जा बहुत ही जालिम था और यहां के लोगों पर बहुत जुल्म ढाए गए। स्थानीय लोगों को पुर्तगाली शासन के अधीन रहना पड़ा। गोवा पुर्तगालियों के लिए पूर्व का एक शानदार गेआरेज बन गया। उन्होंने यहां किले, चर्च और अन्य इमारतें बनाई जो आज भी गोवा की पहचान है। अगले 450 साल तक गोवा पर पुर्तगालियों का राज रहा। इस दौरान गोवा की संस्कृति, भाषा और समाज में गहरे बदलाव आए। इस राज ने गोवा के इतिहास, संस्कृति और समाज को पूरी तरह से बदल डाला। गोवा की मिश्रित संस्कृति आज भी पुर्तगाली प्रभाव को दर्शाती है, जो यहां के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। पुर्तगालियों ने गोवा में मसालों का धंधा बहुत बढ़ाया। मसालों की मांग यूरोप में बहुत अधिक थी और गोवा इस व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गया। यहां से मसाले यूरोप के विभिन्न हिस्सों में भेजे जाते थे। गोवा यूरोप और एशिया के बीच व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। यहाँ के बंदरगाहों से व्यापारिक जहाज लगातार आते जाते रहते थे, जिससे गोवा की अर्थव्यवस्था को बहुत लाभ हुआ। पुर्तगालियों ने गोवा में अपनी भाषा, अपना धर्म और अपनी संस्कृति फैलाना शुरू कर दी। उन्होंने यहाँ की वास्तुकला में भी अपने प्रभाव को छोड़ा, जो आज भी गोवा में देखा जा सकता है। ईसाई धर्म का प्रचार जोरों से हुआ और कई मंदिरों को तोड़कर चर्च बना दिए गए। मिशनरियों ने स्थानीय लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। पुर्तगाली शासन के दौरान गोवा में एक नया मिला-जुला समाज बन गया। यहाँ विभिन्न संस्कृतियों के लोग एक साथ रहने लगे, जिससे एक अनोखी सांस्कृतिक धरोहर का निर्माण हुआ। यहाँ यूरोपीय, भारतीय और अफ्रीकी संस्कृतियां एक साथ देखने को मिलती थी। इस संगम ने गोवा की संस्कृति को और भी समृद्ध बना दिया। पुर्तगाली भाषा गोवा की सरकारी भाषा बन गई, लेकिन कोंकणी भाषा और संस्कृति ने भी अपनी जगह बनाए रखी। गोवा की सांस्कृतिक विविधता आज भी यहाँ की पहचान है। 19वीं सदी के आखिर तक भारत में देशभक्ति की भावना तेजी से फैल रही थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने जोर पकड़ा और गोवा के लोग भी इससे अछूते नहीं रहे। गोवा के स्वतंत्रता सेनानियों ने पुर्तगाली शासन के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। त्रिस्तो दे ब्रागांजा गोवा के एक मशहूर स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने पुर्तगाली शासन की आलोचना की और गोवा की आजादी की मांग की। 1917 में उन्होंने पुर्तगाली सरकार के खिलाफ बगावत का नेतृत्व किया। हालांकि यह बगावत असफल रही। 1947 में भारत को आजादी मिली,
लेकिन गोवा अभी भी पुर्तगाली शासन के अधीन था। भारत सरकार ने गोवा को भारत में मिलाने के लिए पुर्तगाल से बातचीत की कोशिश की, लेकिन पुर्तगाल ने गोवा को अपना हिस्सा बताया और किसी भी समझौते से इनकार कर दिया। भारत में गोवा के प्रति सहानुभूति थी और गोवा की मुक्ति के लिए आवाजें उठने लगी। महात्मा गांधी ने भी गोवा की मुक्ति का समर्थन किया और अहिंसक तरीकों से पुर्तगाली शासन के खिलाफ लड़ने का आह्वान किया। सेक्शन 5, सत्याग्रह का रास्ता। बिना लड़ाई के विरोध। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया यह आंदोलन अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों पर आधारित था। इसका उद्देश्य अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ बिना हिंसा के लड़ाई करना था। 50 के दशक में गोवा मुक्ति आंदोलन ने जोर पकड़ा। यह आंदोलन पुर्तगाली शासन से गोवा को आजाद कराने के लिए था, जिसमें स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारत सरकार ने गोवा की सीमा को बंद कर दिया और पुर्तगाली शासन पर दबाव बनाने के लिए आर्थिक पाबंदियां लगा दी। इन पाबंदियों का उद्देश्य पुर्तगाली सरकार को बातचीत के लिए मजबूर करना था। गोवा के अंदर राष्ट्रीय कांग्रेस और दूसरे संगठनों ने पुर्तगाली शासन के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। इन प्रदर्शनों में हर वर्ग के लोग शामिल थे, जो गोवा की आजादी के लिए एकजुट हो गए थे। अगस्त 1955 में गोवा के स्वतंत्रता सेनानियों ने एक बड़ा सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन का उद्देश्य पुर्तगाली शासन को अहिंसक तरीके से चुनौती देना था। हजारों की संख्या में भारतीय स्वयंसेवक, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे, गोवा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। यह एक बड़ा और संगठित प्रयास था, जिसमें सभी ने अपनी जान की परवाह किए बिना हिस्सा लिया। पुर्तगाली पुलिस ने इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया। पुलिस की इस बर्बरता के बावजूद आंदोलनकारियों का हौसला नहीं टूटा और वे अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ रहे। सेक्शन 6, 1955 का सत्याग्रह। एक महत्वपूर्ण मोड़। 15 अगस्त 1955 को गोवा के स्वतंत्रता सेनानियों ने गोवा के अलग अलग हिस्सों में पुर्तगाली झंडे उतारकर भारतीय तिरंगा फहराया। पुर्तगाली पुलिस ने इस पर बड़ी बेरहमी से कार्रवाई की और कई प्रदर्शनकारियों को गोली मार दी गई। इस घटना की पूरी दुनिया में पुर्तगाल की कड़ी आलोचना हुई। भारत सरकार ने गोवा की मुक्ति के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय का समर्थन मांगा। 1955 का सत्याग्रह गोवा मुक्ति आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। सेक्शन 7, जेल की यातनाएं और गोवा के बहादुर योद्धा। पुर्तगाली शासन ने गोवा मुक्ति आंदोलन को कुचलने के लिए बहुत जुल्म ढाए। स्वतंत्रता सेनानियों को गिरफ्तार किया गया, जेलों में डाल दिया गया और उन पर अत्याचार किए गए। मधुलिमये, डॉ. राम मनोहर लोहिया और नाना साहेब गोरे जैसे नेताओं ने गोवा मुक्ति आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने जेल की यातनाएं सही और गोवा की मुक्ति के लिए लगातार संघर्ष किया। सेक्शन 8, ऑपरेशन विजय। भारत की निर्णायक कार्रवाई 1961 तक भारत सरकार को यह समझ आ गया था कि गोवा की मुक्ति के लिए फौज की कार्रवाई ही एकमात्र रास्ता बचा है। ये असम संपुम 18 दिसंबर 1931 सांबा भारतीय सेना ने गोवा में प्रवेश किया और ऑपरेशन विजय शुरू किया। भारतीय सेना का सामना पुर्तगाली सेना से हुआ, लेकिन भारतीय सेना ज्यादा मजबूत थी। 48 घंटे से भी कम समय में पुर्तगाली सेना ने हार मान ली और गोवा को पुर्तगाली शासन से आजाद करा लिया गया। सेक्शन 9, 19 दिसंबर
1961, आजादी का जश्न 19 दिसंबर 1961 को गोवा को आधिकारिक तौर पर भारत में मिला लिया गया। गोवा के लोगों ने खुशी खुशी भारत का हिस्सा बनने का स्वागत किया। गोवा की मुक्ति भारत के स्वतंत्रता संग्राम का आखिरी अध्याय था। गोवा की मुक्ति के बाद भारत सरकार ने गोवा के विकास के लिए कई कदम उठाए। गोवा को एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और बाद में 1980 में इसे पूरा राज्य का दर्जा दिया गया। सेक्शन 10, आजादी के बाद का गोवा, प्रगति और चुनौतियां। आजादी के बाद के सालों में गोवा ने पर्यटन, खनन और शिक्षा के क्षेत्र में काफी तरक्की की है। गोवा भारत के सबसे मशहूर पर्यटन स्थलों में से एक है और देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। हालांकि गोवा को अभी भी गरीबी, बेरोजगारी और पर्यावरण को होने वाले नुकसान जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। गोवा की सरकार इन चुनौतियों से निपटने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।